हेलो, वेलकम टू वाइट फॉल्कन एफएक्स। तो आज हम एक ही ट्रेड लेने वाले हैं $100 की। ठीक है, और वो ट्रेड हम प्लेस करेंगे मार्केट कंडीशंस को देख के, सप्लाई डिमांड ड्रॉ करके और मैपिंग पूरा ड्रॉ करके, तो परफेक्ट ट्रेड एंड द ट्रेंड के फेवर में हम वो ट्रेड लेने वाले हैं। सो लेट्स गो टू द चार्ट। और आज हमारे पास कितनी करेंसी पेयर्स अवेलेबल है? 5। यूरो यूएसडी, यूरो जीबीपी, यूरो जेपीवाई, यूएसडी जेपीवाई एंड ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यूएस डॉलर। सो नेक्स्ट इज, हम लोग ओपन कर लेते हैं हमारा ट्रेडिंग व्यू चार्ट। दिस इज द चार्ट, ट्रेडिंग व्यू चार्ट। और यहाँ पे हम कोई भी करेंसी पेयर यहाँ पे ले लेते हैं, सीक्वेंस में मैंने रख दिया है ट्रेडिंग व्यू में। ठीक है, सो अभी भी करेंसी पेयर्स हम देख लेते हैं सारी जो जो अवेलेबल्स है, और जो पुराना ड्राइंग्स है वो सारा हम यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। ये 15 मिनट का चार्ट है। ठीक है, और दिस टाइम अकॉर्डिंग टू 15 मिनट, ओके, ये हमने पिछली बार ड्रॉ किया था। जस्ट 1 सेकेंड, मैं आई विल एक्सप्लेन यू इन शॉर्ट लैंग्वेज। तो देयर इज 4 आवर। अगर मैं 4 आवर की बात करूं तो 4 आवर में मार्केट की डायरेक्शन कैसी है? लोअर लो, लोअर हाई बना रहा है मार्केट कंटिन्यू। तो दिस इज द लास्ट लोअर लो, वो ब्रेक हो चुका। दिस इज द लास्ट लोअर लो, वो भी ब्रेक हो चुका। ठीक है, दिस इज द लिक्विडिटी जो सारी यहाँ पे स्वेप्ट हुई और वहां से मार्केट अल्टीमेटली डाउन आया। ठीक है, सो नाउ यहाँ पे हम देखें तो क्या सिचुएशन है। सो नाउ यहाँ से मैं 15 मिनट में जाता हूँ और वहां पे देखता हूँ तो क्या सिचुएशन है। तो वहां पे प्राइस ने जो लास्ट लो बनाया था वो फिलहाल अभी भी उसने बॉडी ब्रेक नहीं किया है, ओनली वीक ब्रेक दिया है। सो देयर इज लॉट्स ऑफ लिक्विडिटी एट दिस प्लेस। यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी है। ठीक है, वो यहाँ पे रेस्ट है। नाउ यहाँ पे क्या हुआ है, तो एक अच्छी खासी कंसोलिडेशन मार्केट जनरेट हुई थी, वहां से एक मूव हुआ ऊपर की साइड और यहाँ से बाकी सारे ऑर्डर प्लेस हुए, बाइंग ऑर्डर इस वाले पॉइंट से जनरेट हुए हैं। सो यहाँ से बाई की ज्यादा मोमेंटम अच्छी है हायर टाइम फ्रेम में। सो लेट्स गो इनटू 5 मिनट। 5 मिनट में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सो अगेन मैंने जो कहा आपको कि दिस इज अ गुड कंसोलिडेशन और हाईएस्ट ऑर्डर जहां पे ऑर्डर प्लेस हुए हैं। ठीक है, और नेक्स्ट ये वाला लेवल अपर की साइड यहाँ पे ब्रेक हुआ है। अगेन मार्केट में एक हैमर फॉर्म हुई है जो विच रिप्रेजेंट्स के मार्केट ऊपर की ओर जा सकता है, देयर इज हाई चांस। सो यहाँ से मैं अगर 1 मिनट की बात करूँ, सो 1 मिनट में क्या सिचुएशन है अभी भी। सो इफ आई रिमूव दिस होल ड्राइंग, जस्ट 1 सेकेंड, जस्ट गिव मी द 1 सेकेंड। आई जस्ट स्टडी द मार्केट इन द फ्रॉम मॉर्निंग। सो just 1 second, I will show you, and now I will want to take a trade of $100। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इन डेप्थ में आने वाले वीडियोस में समझाऊंगा, डोंट वरी। सो यहाँ पे 5 मिनट्स में क्या हो रहा है? ओके, नेक्स्ट कैंडल फॉर्म हो रही है, लास्ट कैंडल मोमेंटम दिखा रही है। तो लास्ट कैंडल ने ये सारा ब्रेक किया है। ठीक है, इसमें अल्टीमेटम कैसे आया था? तो ये कैंडल यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे देखो, लास्ट जो फिनिश हुआ है कैंडल की मोमेंटम कैसी आई है लेफ्ट साइड। तो ये कैंडल यहाँ पे डाउन, यहाँ पे डाउन, तो दिस इज माय सप्लाई एरिया एट दिस पॉइंट। ठीक है, सो सप्लाई एरिया में अगर ड्रॉ करूँ तो दिस इज द सप्लाई एरिया जहाँ प्राइस अभी भी पहुंची नहीं है। दिस इज द 1 मिनट सप्लाई, और यू कैन से 1 मिनट में अगर देखूँ तो क्या सिचुएशन है। तो यहाँ पे प्राइस ने एक अच्छी खासी मोमेंटम अपर साइड दी है। ठीक है, सो ये पूरा एरिया इसने ब्रेक करके ऊपर गया, लेकिन क्या ये जो ट्रायंगल बेस हुआ है वो इतने ही फॉर्म उतना ही ब्रेक करके ऊपर पहुंचा है कि एग्जैक्टली अभी उतना ही पहुंचा है। ठीक है, सो दैट्स वाई यहाँ पे वेट करना है, हमें ट्रेड लेने हैं $100 की। ठीक है, सो वेट, नेक्स्ट सप्लाई जोन इज नियरली हमारे नज़दीकी है बहुत, और उसमें भी अगर कंप्लीट सप्लाई की बात करूँ तो दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कि जहाँ से मार्केट डाउन आ सकती है। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको देखनी है, उसके हिसाब से ट्रेड लेनी है। अगर ये सारी लिक्विडिटी यहाँ पे है तो प्राइस अगर वन टाइम अगेन टैप्स होती है, यहाँ पे टैप्स इन होती है। ठीक है, तो आई वांट टू टेक अगेन अ कॉल ट्रेड फ्रॉम दिस पॉइंट। दिस इज माय लिक्विडिटी जो यहाँ पे सेलिंग लिक्विडिटी जनरेट हुई थी यूरो यूएसडी में। तो प्राइस अगर इसी पॉइंट पे वापस आती है देन आई विल गो फॉर अ कॉल ट्रेड ऑफ $100। ठीक है, तो चीज़ें आपको कैसे सोचनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जितने भी सेल के ऑर्डर्स हैं वो सारे प्लेस हो चुके हैं, मार्केट अभी अपर डायरेक्शन में जा रही है। तो वंस द मार्केट प्राइस कम्स एट दिस पॉइंट आई विल गो फॉर $100 कॉल ट्रेड। ठीक है, सो जस्ट वेट, आई विल जस्ट पुट दिस अमाउंट एट दिस पॉइंट एंड वंस द प्राइस कम, नेक्स्ट प्राइस यहाँ पे आई है अभी। ठीक है, जस्ट वेट, प्राइस अगर स्लाइटली डाउन आती है इस वाले पॉइंट पे, ये लिक्विडिटी जितनी प्लेस हुई है वहां पे अगर आती है, रेस्ट ऑफ द लिक्विडिटी की बात करूँ तो मैं वहां से कॉल की ट्रेड लेना चाहूंगा इस वाले पॉइंट से। सो वेट, अभी भी प्राइस इस वाले लेवल तक नहीं पहुंची है। ठीक है, सो वंस द प्राइस कम एट दिस पॉइंट आई विल गो फॉर अ कॉल ट्रेड।
वो वाला लेवल अभी भी प्राइस ने टच नहीं किया है और प्राइस रिसेंट बेस पे हायर हाई हायर लो बना रही है। प्राइस ने यहाँ पे इक्वल लो बनाया, दिस इज द इक्वल लो एट डिमांड लेवल, ठीक है। रिसेंटली बेस पे प्राइस ने वो लेवल अभी अभी ब्रेक किया है, ठीक है, दैट्स वाई। ओके, यहाँ पे प्रेशर अच्छा जनरेट हुआ है, जो आप यहाँ पे प्रेशर देखा आपने, बाइंग प्रेशर काफ़ी बढ़िया था वहाँ पे। सो जस्ट वेट, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं ट्रेड लूंगा प्राइस अगर इस वाले पॉइंट पे आती है, देन आई विल गो फॉर अ कॉल ट्रेड, ठीक है। यहाँ पे प्राइस स्टेप्स इन होती है, देन आई विल गो फॉर अ कॉल ट्रेड। और माय नेक्स्ट एरिया, पॉइंट ऑफ एरिया, इंटरेस्टेड पॉइंट ऑफ एरिया होगा विच इज एट दिस पॉइंट, दिस इज द इंटरेस्टेड एरिया ऑफ 1 मिनट डिमांड। मार्केट ऑलवेज बुलिश, ऑलवेज गोज इन बुलिश वे, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी कंसल्टेशन हुआ, ठीक है, बट जो लास्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो विच इज एट दिस प्लेस, मार्केट अगर यहाँ पे डाउन आती है देन आई विल गो फॉर अ कॉल ट्रेड। सो ऐसे बुलिश मार्केट में यू नेवर थिंक फॉर सेल ट्रेड और पुट ट्रेड, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ऑलवेज थिंक फॉर अ कॉल ट्रेड। और नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इज दिस प्लेस, ठीक है। चीज़ों को समझिए तो बहुत आसान है, ठीक है। प्राइस यहाँ से मूव कैसे हुई थी, तो इम्पल्स वे में मूव हुई थी, यहाँ पे आई, यहाँ पे कंसोलिडेशन काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन अगेन यहाँ से मूव हुई, अगेन यहाँ पे कंसोलिडेशन, देन अगेन मूव लाइक इन इम्पल्स, ठीक है। बट अभी भी प्राइस में क्या हो रहा है, इक्वल है, अभी भी वो उसने उसने हाई ब्रेक नहीं किया है, ठीक है। तो स्टिल हमें वेट करना है कि नेक्स्ट जो एरिया है वो भी काफ़ी ज़्यादा दूर है अभी भी, ठीक है। तो सेकंड इम्पल्स में भी वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे, 1.9 पिप्स का वो है, ठीक है। जो फर्स्ट इम्पल्स जनरेट हुआ था वो कितने का है, जस्ट 2.1 पिप्स का है। सो नियरली हाफ, उसका हाफ अभी भी बाकी है, ठीक है। सो बाकी की लिक्विडिटी हो सकता है ये लास्ट लिक्विडिटी जो लाइन है वहाँ तक प्राइस आए, वहाँ पे बाकी की लिक्विडिटी हम स्वैप करें, उसके बाद प्राइस अगेन फ्रीली मूव्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन, चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। सो वी जस्ट वेट। और सप्लाई एरिया जैसा मैंने आपको बताया, दिस इज द लास्ट सप्लाई एरिया जहाँ से मार्केट डाउन आ सकती है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आपको सोचनी है, उसके बाद ही आपको ट्रेड लेनी है। अगर मैं इसका लोअर सप्लाई की बात करूँ तो इसका जो ये वाला लेवल अभी भी यहाँ से ब्रेक हुआ था, दिस इज द लेवल जो यहाँ पे इसने ब्रेक किया था, दिस इज माई 1 मिनट डिमांड कंज्यूम हुई थी। और जो नेक्स्ट सप्लाई की बात करूँ तो नेक्स्ट सप्लाई एरिया कहाँ पे आएगा, दिस इज माई नेक्स्ट सप्लाई एरिया, जहाँ से मार्केट डाउन आ सकती है। और मार्केट अभी भी कहाँ है, अभी भी उसी पॉइंट पे है, ठीक है, उसी भी पॉइंट पे अभी मार्केट है। और मार्केट अगर यहाँ पे आती है देन विल गो फॉर अ कॉल ट्रेड। प्राइस इज स्टक, अभी भी डाउन की मोमेंटम नहीं आई है, ओके, इट्स अ गुड फॉल, इस वाले पॉइंट तक आती है देन वी विल गो फॉर अ कॉल ट्रेड, इट्स अ गुड फॉल, ओके। प्राइस नाउ गोज इनटू डाउन, इफ इट कम्स टू दिस पॉइंट विल गो फॉर अ कॉल ट्रेड। अभी भी वो डाउन नहीं आई है, वी हैव टू वेट। नाउ वो डाउन नहीं आएगी, देर इज अ वेरी लो चांस कि यहाँ से मार्केट डाउन आ सकती है, चांसेस बहुत कम है, ओके। नाउ इट शोज मी द इम्पैक्ट, सडन इम्पैक्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, लेकिन जो यहाँ से प्रेशर आया है, जनरेट फॉर्म हुआ है एट दिस पॉइंट, ये लो से लिक्विडिटी कई बार ऐसा होता है कि प्राइस को इतनी आसानी से डाउन नहीं आने देती और वहां से ही वो रिवर्स फ्लो स्टार्ट कर देती है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, बट दिस टाइम इट शोज मी कि यहाँ तक प्राइस आ सकती है, चांसेस है, स्टिल वी वेट, ओके। बिकॉज यहाँ पे भी लिक्विडिटी थी, जो बाइंग की थी लिक्विडिटी, this time it over and now the price, okay, now again price break this liquidity and it comes at this point and it close at this point, there is now chance कि प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकती है, there is high chance कि मार्केट में अब बाइंग प्रेशर आ सकता है। इफ प्राइस इस वाले पॉइंट को क्रॉस करके ऊपर जाती है देन देर इज अ चांस कि मार्केट में कॉल प्रेशर मीन्स यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो चुका है, मार्केट यहाँ तक नहीं पहुंचेगी, देर इज चांसेस हाई है। बट वो अभी भी उसने ये लेवल ब्रेक नहीं किया जो इक्वल लेवल था वो, ठीक है। सो जस्ट वेट, मार्केट इज स्टक,
in consolidation. Now price comes in down. स्टिल उसने इसकी बॉडी ब्रेक भी अभी नहीं की है. नाउ देयर इज अ चांस कि वो बॉडी ब्रेक देख सकता है और एक फ्री फॉल मिल सकता है हमें यहां तक का. अगेन डाउन, स्लाइड डाउन. वी ट्रेड एट दिस पॉइंट. ये एरिया में हमें ट्रेड मिलती है तो हम वहां से ट्रेड लेंगे. ओके, प्राइस टच दिस लेवल. अभी भी उसने टच नहीं किया और यहाँ पे उसने टच किया और आई विल गो फॉर $100 कॉल ट्रेड. Why I take a call trade from this point which is at $100? Because प्राइस ने, दिस इज द कंसोलिडेशन एरिया जहां पे प्राइस ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था. उसके बाद देयर इज अ फ्लक्चुएशंस इन मार्केट. और अगेन ये इंटरेस्टिंग पॉइंट आया कि जहां से हम कॉल की ट्रेड ले सकते थे और वहां से हमने $100 की कॉल की ट्रेड ली है. So how you have to think in bullish market? This is the bullish market and the buyers are still wait to take a trade at this point, and now you see the candle exactly comes at this point and still there is a 25 seconds left. ठीक है, although there is a sellers are enter into the market but the chances of lose this trade is very low. You can see the selling pressure but the buyers are still active at this point. ठीक है, सो आपको ये सारी चीजें देखनी है, उस हिसाब से ट्रेड करना है. स्टिल वी जस्ट डजंट टच एट दिस पॉइंट. नेक्स्ट कैंडल वो इसके नीचे नहीं आ सकती और अल्टीमेट मोमेंटम है वो अप की है. ठीक है, सो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एंड वी जस्ट विन दिस ट्रेड. ओके, सो दैट्स इट. दिस इज द प्राइस एक्शन विद सप्लाई डिमांड. आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू, बाय बाय.